कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। दहशतगर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर, अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ शरीक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो समेत दीगर वुज़रा भी इजलास में शरीक। इजलास में वजीर खजाना इसाक डार मुल्क की मौची सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। बन्नू में दहशतगर्दों की पनागाहों को क्लियर किया जाएगा। दहशतगर्दों के ठिकानों का सफाया किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, आज कौमी सलामती इजलास में इलेक्शन भी एजेंडे में होना चाहिए। निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए आ सकती है। नजरिया जरूरत दफन हो चुका है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। गवर्नर सिंध की MQM के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पाकिस्तान हाउस में मुस्तफा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने नहीं। हमें अब आगे बढ़ना है। मुस्तफा कमाल ने कहा, हम लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसाइल हल नहीं कर सकता। मरी, खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, टंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शांगला और वादिय कुरम में बर्फबारी के बाद दिलफरेब मनाजिर। वादिय लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता। वादिय नीलम में केल, ग्रेस, ताओबट, जागराम में बर्फबारी। वादिय तीरा, अपर और अगजई और पारा चनार में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। हुक्काम की मुल्क भर से आने वाले सयाहों को एहतियात की हिदायत। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद कुलडन्ना के मकाम पर गाड़ियां फंस गईं। हुक्काम का गलियात जाने वाले रास्ते बंद करने का फैसला। कहा, मरी से आने वाली ट्रैफिक को बाड़ियां के मकाम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एबटाबाद से आने वाले सयाह हरनोई से आगे नहीं जा सकेंगे। मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर चनासी में फंसे तमाम सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज पीर चनासी में बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस 30 गाड़ियां फंस गई थीं, जिसके बायस 233 सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए थे। तहरीक इंसाफ का मईशत और महंगाई पर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अरकान असम्बली 3 हफ्ते के लिए अपने हल्कों में तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हम दोबारा सड़क पर होंगे। मुल्क भर में आवाम बाहर निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने। हुकूमत के जाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद गवर्नर ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने बिल पर इख्तलाफी नोट भी लिखा। कहा, एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आईनी है। नवंबर 2008 से बिल पास होने तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल के हवाले से पूछगछ भी नहीं कराई जा सकेगी। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा। कहा, मावरा आइन किसी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। खुरम दस्तगीर खान बोले, लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ गैर रस्मी गुफ्तगू में की गई थी। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। PTI ने कौमी असम्बली में वापसी पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में असद कैसर ने कहा, शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करके बुलाएं तो कौमी असम्बली में आ जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। राजा परवेज अशरफ, हम सबका इस्तीफा एक साथ मंजूर करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब ज़दगान की बहाली बड़ा चैलेंज है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस सैलाब मुतासरीन की आलमी बरादरी तक पुकार बनेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। तवानाई के मुतबादिल ज़राए और पैदावार से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। क्वेटा, चमन, ज़ियारत, नोशकी समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, मुल्तान, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्द हवाओं से मौसम ठंडा ठार हो गया। हुक्काम की आज भी बादल बरसने की पेशगोई।
डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। दहशतगर्द फरार, पुलिस का सर्च ऑपरेशन। भारतीय टेस्ट क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी को हादसा, सर पर चोट लगने से बुरी तरह जख्मी, दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल। ऋषभ पंत होश में हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा का इंतकाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी से वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ट्वीट में कहा, वालिदा के खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं होता, पिछोहो ठीक हैं। कराची में मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज। शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज। कमिश्नर ऑफिस में मुशावरती इजलास, सूबाई वुज़रा, ताजिर रहनुमा शरीक। सईद गनी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कुछ तजावीज़ पर अमल दरामद करने का कहा है। औकात कार महदूद करके मईशत को फायदा पहुंचाया जा सकता है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर्स रह गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ डॉलर्स की कमी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर्स हो गए। मरी गलियात शिमाली इलाका जात में बर्फबारी देखने के लिए जाने वाली खबरदार, सफर करने से पहले मौसम की अपडेट लें, होटल की बुकिंग कराएं, गाड़ी के टायर, इंजन, लाइट समेत मुकम्मल मुआयना कराएं, पावर बैंक, रस्सी, छतरी, टॉर्च समेत इमरजेंसी का सामान साथ रखें, खाने पीने की अशिया, गर्म कपड़े भी लेकर जाएं। गाड़ी बर्फबारी में फंस जाए तो मजीद एहतियात करें, साइलेंसर पर बर्फ न जमने दें, गाड़ी के शीशे थोड़े खोल कर रखें। चांगला और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला जारी, घने बादलों और बर्फ से ढके पहाड़ दिलफरेब मनाजर पेश करने लगे। बर्फबारी के बायस चांगला टॉप और यकतंगे में रोड पर ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना। स्कर्दू के फलकबोज पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया। स्कर्दू शहर में मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी। अमरीका में बदतरीन तूफान से मुख्तलिफ रियासतों में 70 अफराद हलाक, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होने से लाखों अफराद मुतासिर। बर्फानी तूफान की शिद्दत में कमी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, कई इलाकों में गाड़ियों के अंदर से लाशें बरामद। हुक्काम का हलाकतों की तादाद बढ़ने के खदशे का इजहार। अमरीकी रियासतों में सड़कों पर बर्फ के पहाड़ बन गए। इस्लामाबाद में स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी बढ़ने पर मौसम सरमा की तातीलात में तौसी। स्कूलों में तालीमी सिलसिले का दोबारा आगाज 9 जनवरी से होगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नए साल की आमद पर सी व्यू खुला रहेगा। शहरी तफरीही मकाम पर नए साल का जश्न मना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने की इजाजत नहीं होगी।